साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं भारत में समय समय पर होने वाले जातिवादी, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषाई या अन्य वादों के आधार पर होने वाले दंगों के बारे में, जो उसके कारण है एक्चुअल में और उसका निवारण क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। साथियों, हमारे यहाँ जो इस तरह के दंगे होते हैं उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो राजनीतिक पार्टियाँ और हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली उत्तरदायी है। जो चुनाव प्रणाली हमारे यहाँ भारत में लागू है, इन जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए सांसद, विधायक, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली जो है वो दरअसल वोट बैंक रूपी राक्षस को पैदा करती है। जो गली गली में, घर मोहल्ले, भारत के कोने कोने में जो वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक रूपी राक्षस हर जगह तैयार है। और दरअसल ये हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली उसकी कोख से पैदा हो रही है। तो जब वहाँ से पैदा हो रही है तो कैसे खत्म किया जा सकता है, सवाल उठता है। जो दूसरा कारण है वो क्या है, राजनीतिक पार्टियाँ। ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, ये सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, तो इनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसे सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री, विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी द्वारा ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्राम प्रधान। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, देश के तमाम सारे प्रांतों में है जहाँ ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे डायरेक्ट नहीं चुनाव होता है। ये सभासदों द्वारा मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। तो ये जो चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, इसमें राजनीतिक पार्टियां तरह तरह का खेल खेलती हैं। पूरी राजनीतिक व्यवस्था चौपट हो गई इन स्वार्थी लोगों के कारण। आप क्या बता सकते हैं, या भारत में कोई बता सकता है किस नियम के तहत 75 सालों से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? क्या कोई स्पष्ट, पारदर्शी, सर्वमान्य नियम बन पाया? जिस तरह के भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का नियम है, गणितीय पद्धति लागू है। क्या मुख्यमंत्रियों के चुनाव कोई नियम कानून है स्पष्ट, पारदर्शी, सर्वमान्य, वैज्ञानिक नियम? जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख तो गुंडों को बनाने की परंपरा राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया है कि लूटे जितना लूटना हो, बस राजनीतिक रैलियां कराएं, जनता को इकट्ठा करें, सो गया। ग्राम प्रधान तो नव सामंतवाद का एक पुनर्जन्म हो गया। और इस तरह से हमारे पार्लियामेंट में कानून बना। आजादी के 75 साल बाद मेयर के चुनाव का भी कोई स्पष्ट, पारदर्शी, सर्वमान्य नियम नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी तरह तरह से खेल खेलती है चुनावों में। प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक के चुनाव में कोई स्पष्टता नहीं है। इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उसमें जब टी एन शेषन साहब आए तो काफ़ी हद तक उसकी प्रकृतियाँ दूर हो गई। लेकिन चूंकि उसकी प्रकृति है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली की, वोट बैंक को जन्म देना, तो उसको तो कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन दूर करने के लिए मैंने एक सिद्धांत बनाया है, मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी की, जिसके बारे में आगे मैं बात करने जा रहा हूँ। जो भारत की सभी राजनीतिक कमियों को दूर करने का मैं 100% दावा करता हूँ। इस सभी समस्याओं का गारंटेड आयुर्वेदिक समाधान है मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का सिद्धांत। अगर उस सिद्धांत के अनुसार इन पदों में चुनाव होने लगे तो न जातिवादी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, न क्षेत्रीय भाषावादी दंगे होंगे, न अन्य तरह के वादों के आधार पर होने वाले दंगे होंगे। मैं गारंटेड इसका समाधान बतला रहा हूं। जब वोट बैंक बनाने के लिए, वोट लेने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का सहारा लिया जाएगा और तरह तरह के जहर घोल के और जातिवादी पोलराइजेशन होंगे, सांप्रदायिक पोलराइजेशन, क्षेत्रीय भाषाई पोलराइजेशन होंगे, तो क्या चुनाव होने के बाद ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ये जहर तो फैल गया समाज में, जो समय समय पर अपना प्रकटीकरण करता रहता है तरह तरह से। तो ये जो वोट बैंक रूपी राक्षस ये कोख में ही मर जाए।
ये निर्वाचन प्रणाली जो है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली, इसका जो जहरीलापन है वो खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत में मेरिट की महत्ता है। किस चीज़ की मेरिट? वोट प्रतिशत की। किसके वोट प्रतिशत की? ये जो जनप्रतिनिधि सांसद से ले ग्राम पंचायत सदस्य तक चुने जाते हैं, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, सभासद, ग्राम पंचायत सदस्य, ये जो चुने जाते हैं, ये जो अपने क्षेत्रों से वोट प्रतिशत पाते हैं, उसके आधार पर जो 10% जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पाए लोग हों, वो प्रत्याशी बने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान के लिए। और शेष 90% लोग उनके लिए वोट करें। एक उदाहरण के द्वारा बतला रहा हूं। मान लीजिए देश में है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होना है, तो 272 सांसद चाहिए बहुमत के लिए, तो 272 का 10% हुआ 27। ये जो 27 हैं, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाए सांसद, ये प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने। और शेष 272 में जो शेष बचे, वो वोट करें इन 27 के लिए। और इन 27 में से जिस सांसद को शेष सदस्यों का, समर्थक पार्टी के सदस्यों का, गठबंधन के जो शेष सांसद हैं, उनका वोट मिल जाए, इन 27 में से जिस सांसद को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। सेम चीज मुख्यमंत्री के चुनाव में हो, सेम चीज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हो, शेष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हो, शेष इसी तरह ग्राम प्रधान के चुनाव में है। इसी तरीके से मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हो। इससे परिवारवाद, व्यक्तिवाद, धन बल, बाहुबल की संस्कृति खत्म हो जाएगी। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्र के आधार पर जो इन पदों में चुनाव होता है वो खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो वोट बैंक की संकल्पना ही खत्म हो जाएगी। वोट प्रतिशत की अधिकता की जो मेरिट है वो भारत के राजनीति में स्थापित हो जाएगी। अब सभी जनप्रतिनिधि, सांसद से लेकर के ग्राम पंचायत सदस्य तक के जनप्रतिनिधि, वोट बैंक के ध्रुवीकरण के बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ व्यक्तियों, कुछ परिवारों, कुछ धर्मों, संप्रदायों से मिलकर पैसा, धन बल, बाहुबल के आधार पर वोट इकट्ठा कर लो, नहीं। तब क्या होगा कि केवल सारी जातियों, सारे समूहों, गरीब अमीर, सबकी बात करने लगेंगे ये जनप्रतिनिधि, नेता। तब एक्चुअल में जनसेवा होने लगेगी कि अगर यह भारत में लागू हो गया तो वोट बैंक रूपी राक्षस मर जाएगा। जिस दिन वोट बैंक रूपी राक्षस मर जाएगा, उस दिन जातिवाद, सांप्रदायिक दंगों की भी असामयिक मृत्यु हो जाएगी, हमेशा और हमेशा के लिए। भारत किसी कोने में कभी भी नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।